हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हमें जेई मेंस के लिए और नीट के लिए कौन-कौन से टॉपिक्स ऊपर होते हैं, बिल्कुल ऊपर लेवल पर, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जिनको हमें पढ़ के पक्का जाना चाहिए। मतलब वो बच्चे जो बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ के जाते, जिनको लगता है भाई क्या होने वाला है, बस किस्मत के भरोसे जाते हैं, या जिनको लगता है कि नहीं थोड़ा सा पढ़ के चले जाए क्रैश कोर्स में, थोड़ा बहुत कुछ कर ले। जो क्रैश कोर्स में हम क्वेश्चंस कराते हैं और जो चैप्टर्स कराते हैं बच्चों को, वो किस किस चैप्टर्स के होते हैं, कौन-कौन से टॉपिक्स होते हैं, और हम बच्चों को बोलते हैं कि कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाने चाहिए, उन पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, बताना है कि कितना वेटेज किस चैप्टर का होता है और वो कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए। देखो बच्चों, सबसे पहला चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट हम बच्चों को पढ़ के जाने के लिए बोलते हैं, वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो होता है वो हमारे लिए एक बेस बन जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीधा सवाल आता है, अगर आपको आधा डिग मारो नहीं आता है तो पीछे बैक हो जाओ, वहां तुक्का बिल्कुल भी मत मारो, क्योंकि वो फैक्ट है, सत्य है जीवन का। पृथ्वी से जो चीज मिल रही है वो क्या है ना। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बेटा आपका कुछ हो नहीं सकता है। याद करो, याद करने की ट्रिक बनाओ, अपने दिमाग की मेमोरी लर्निंग पावर को बढ़ाओ, अपने दिमाग को ट्रेन करो। तो दिमाग को ट्रेन करना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, जो कि हर बच्चा नहीं कर सकता है, और जो कर सकता है वो तो भैया ऊपर पहुंच ही जाएगा, क्योंकि कोई भी ऊपर भगवान के यहाँ से सीख के नहीं आता है। हम खुद सीखते हैं, बस करने का तरीका अलग होता है। तो दिस इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। सेकंड चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, देखिए, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और क्लास 12th में भी इसमें से 4 नंबर का आपका सवाल बनता है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो आइसोमेरिज्म भी बहुत अच्छे से पूछी जाती है। अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स में भी देखेंगे तो यहाँ का वेटेज जो है आपका, वेटेज का मतलब है कि यहाँ का कितनी बार आया हुआ है, कितनी फ्रिक्वेंटली इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछते हैं। दिस इज मोस्ट क्रीमी चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। द थर्ड चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग, जान, फिजिकल केमिस्ट्री की जान, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारी चीजें यहाँ केमिकल बॉन्डिंग से निकल के आती हैं। तो आप केमिकल बॉन्डिंग करके जाइए, बिल्कुल भी घबराइए मत। 2 से 3 सवाल बन सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का सीधा सवाल बनता है, नीट में तो पूछते हैं 4 कंपाउंड बताओ इसमें sp2 कौन सा है, या ऐसे पूछते थे कंपाउंड देते हैं, बोलते हैं कि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है बताओ वही हाइब्रिडाइजेशन नीचे चारों में से किसमें होगी, है ना। तो वो निकालनी आनी चाहिए। शेप VSEPR थ्योरी, ओ माय गॉड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटे मॉलिक्यूल की शेप निकालने के लिए VSEPR थ्योरी। एमओटी, मैग्नेटिक बिहेवियर, कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है, यहाँ पर सवाल इससे पूछते हैं। तो पढ़िए, इसको करके जाइए, पक्का छोड़िए बिल्कुल भी मत। नेक्स्ट चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, देखिए, जो आपको पढ़ के जाना चाहिए, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम। नहीं, थर्मोडायनेमिक्स एंड गैसेस स्टेट, सॉरी बेटा। तो थर्मोडायनेमिक्स एंड गैसेस स्टेट में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, थर्मो सीधे पढ़ लेते हैं, फिर समझ में नहीं आता, ऊपर से निकलता है, क्या समझ आता है, केवल सिस्टम सराउंडिंग, उसके बाद कुछ समझ नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स तभी समझ में आती है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस समझ आती है बेटा, जब आपको गैसेस स्टेट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होता है और उसके लॉज और ये सब आपको पता होते हैं। गैसेस स्टेट नहीं पढ़ोगे, थर्मो में कुछ नहीं हो सकता। तो थर्मो का क्वेश्चन बन सकता है, आपको पता है ना, फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स है और गैसेस स्टेट फिजिक्स में भी है। और गैसेस स्टेट क्या है, वो जान है थर्मोडायनेमिक्स की। नॉट इन थर्मोडायनेमिक्स, गैसेस स्टेट का यूज इक्विलिब्रियम में भी है, केमिकल इक्विलिब्रियम में। गैसेस स्टेट को पढ़ के जाइए और थर्मो को पढ़ के जाइए, बहुत ज्यादा आपका रैंक ऊपर हो जाएगा जेई मेंस में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। भैया 2 टॉपिक हैं, 2 चैप्टर हैं, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर और एक सॉलिड स्टेट। जो कि एग्जामिनर ये सोचता है कि इन 2 चैप्टर्स में से हम क्या करें, बच्चे की कैलकुलेशन, कभी-कभी क्या सोचते हैं किसी-किसी पेपर में, सोचते हैं चलिए यहाँ कैलकुलेशन पावर चेक कर लेते हैं बच्चे की। क्वेश्चन ऐसा दे देते हैं जहाँ से आपको कैलकुलेशन करना, चेक कर लेते हैं कि कैलकुलेशन कितनी आती है बच्चों को, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करेंगे, सॉलिड स्टेट से डेंसिटी का क्वेश्चन दे देंगे, डेंसिटी निकालो, तो वो बहुत माइनर आस-पास की आती है। अगर वहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस जो है बिल्कुल आस-पास हैं, बिल्कुल पास-पास है, तो बच्चा वहाँ पर सोचता है कि चल भाई छोड़ सकते हैं। अदरवाइज सॉलिड स्टेट और एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन कभी नहीं छूटता है। बड़ा सिंपल, बड़ा अच्छा, बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, बड़ा स्कोरिंग क्वेश्चन होता है। तो इसलिए आप थर्मो और ये सॉलिड स्टेट और एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी करके जाइए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कौन सा है बेटा, ये मैं बता चुकी हूँ। सॉल्यूशन चैप्टर तो भैया क्लास 12th का इंपॉर्टेंट है, उसमें मोलैरिटी, मोलैलिटी, वो सारा जो 11th क्लास का मूल कंसेप्ट है, वो मोल जिसको बोलते हैं, पानी में जाने पर क्या होने वाला है,
आयोनिक इक्विलिब्रियम में जो तुम्हें आपको यूज़ होने वाली है, वो चीज़ भी आपको यहाँ पर आ जाएगी। और लास्ट टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट है, नॉट लीस्ट, है ना? तो वो कौन-सा है? जीओसी एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। जीओसी एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री टॉपिक है, जो कि आपको पढ़ के जाना है, ठीक है बेटा? तो ये आप पढ़िए, जीओसी तो आपको पता ही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है, फाउंडेशन है। जब तक फाउंडेशन आपकी मजबूत नहीं होगी, तो आपका मकान कैसे बनेगा? और क्लास 12th का पूरा भी सेकंड पार्ट तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है ना? तो जब तक जीओसी में आपको नहीं मालूम होगा रेजोनेंस क्या होता है, प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, माइनस आर इफेक्ट क्या होता है, विथड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होती है, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा होता है, क्यों होता है? तो ये सब चीज़ें कांसेप्ट्स नहीं पता होंगे, इलेक्ट्रॉन के इफ़ेक्ट नहीं पता होंगे, इंडक्टिव इफ़ेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना? ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी। स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि भैया सिस ट्रांस क्या होता है, एस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो आप नहीं कर पाओगे बेटा। इसलिए जो जैसे आप ना कोई सेंटेंस पढ़ते हो और आपको वहाँ पर एबीसीडी जाना ज़रूरी होता है, ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको जीओसी जाना ज़रूरी होता है। सबसे पहले अपने दिमाग में ना स्ट्रैटेजी बनाई जाती है और उसको फ़ॉलो किया जाता है और जो स्मार्टली काम करता है वो अचीवर है क्योंकि ज़माना लेबर का नहीं है, ज़माना स्मार्टनेस का है। लेबर प्लस स्मार्टनेस का है। तो लेबर भी करिए लेकिन स्मार्टली लेबर करिए। टॉपिक स्ट्रैटेजी बना के उसको फ़ॉलो करिए। सारा जो होगा वो भगवान के ऊपर है, फल की चिंता नहीं करते, सिर्फ कर्म करते जाते हैं और जो कर्म करेगा उसको फल तो मिलेगा ही मिलेगा। इट इज़ द यूनिवर्सल ट्रुथ। तो दैट्स ऑल द बेस्ट। इस वीडियो में सिर्फ इम्पोर्टेंट ही बताना था मुझे। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए और तरक्की करिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।